मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज गुरु और चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु किस स्थान पे बैठा हुआ है, किस भाव में आपका चंद्रमा है और चंद्रमा से किस भाव में आपका गुरु विराजमान है। तो ये आपकी कुंडली में कैसा आपका ज्ञान होगा, कैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कैसे आपका भाग्य होगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु किस भाव में है, इस बात को मैं आज आपको कुंडली के माध्यम से बता रही हूँ। मैंने कोई भी अंक नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी आपकी राशि हो सकती है, कोई भी राशि आपकी, कोई भी लग्न हो सकती है, कोई भी आपका चंद्रमा किसी भी राशि में हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बना के बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा से गुरु प्रत्येक भाव में क्या फल देगा, कैसे आपको आपके जीवन में खुशी आएगी, कैसे आपको बृहस्पति आपका प्रभाव करेगा, ये सब बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है। चंद्रमा एक धरती के करीब रहने वाला ग्रह है। ज्योतिष इसे ग्रह मानता है। चंद्रमा का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो नज़दीक होने के कारण इसका हमारे शरीर पे असर पड़ता है। शरीर में जो जल होता है और नमक होता है, वो चंद्रमा से ही इसका संबंध जोड़ा जाता है। जो भी हमारी ज्वार भाटाएँ आती हैं, जैसे ज्वार भाटाएँ आती हैं समुद्र में, वो चंद्रमा के ही नक्षत्रों से ही वो निर्भर करती हैं। तो चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा की स्थिति हमारे मन को कंट्रोल करती है। चंद्रमा को छात्र कहा गया है और गुरु को टीचर। तो गुरु और टीचर का जो एक सामंजस्य होता है, वो जीवन में आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। गुरु के छात्र के साथ सदैव अगर टीचर रहेगा तो उसका जीवन प्रफुल्लित होगा और सब जगह उसकी जय जयकार होगी। वो अपने गुणों से पहचाना जाएगा। चंद्रमा और गुरु की यदि एक भाव में हो, एक भाव का मतलब हुआ यदि चंद्रमा प्रथम भाव में हो, गुरु भी प्रथम भाव में हो, तो चंद्रमा से प्रथम भाव में गुरु होगा तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। गज केसरी योग जीवन में आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाती एक महत्वपूर्ण योग हो जाता है। गुरु और चंद्रमा टीचर और छात्र की युति का एक संबंध होता है। कूटनीतिक ढंग से कार्य करने वाले छात्र के सामने एक आइडियल रखा होता है। जैसे एक छात्र होता है, उसके सामने गुरु होगा तो अपने आइडियल के रूप में उसको गुरु को लेकर अपने वसूलों को मानने वाला और नीति पर चलने वाला बुद्धिमान, मन को अपनी बुद्धि के लगाम में रखने वाला व्यक्ति होगा। और जीवन में वो गुरु धन कारक होता है और चंद्रमा शिष्य है। तो धन देने वाला गुरु है और ज्ञान का कारक चंद्रमा शिष्य है। गुरु शिष्य के धन के बारे में ये बहुत अच्छा एक संकेत होता है। तो धनाढ्य व्यक्ति होगा, उसका मन कंट्रोल में होगा, गुरु के सानिध्य में चलेगा, गुरु के आदेशों से चलने वाला व्यक्ति होगा, ज्ञानी होगा, प्रसिद्ध होगा, खुशी से जीवन चलाने वाला, हर समय खुश रहने वाला व्यक्ति होगा, धनवान होगा और जीवन में आदर्श के पथ पे चलने वाला व्यक्ति होगा। इस योग में जातक इसका लाभ इसको जीवन में प्रत्येक पद पे मिलता है। ये स्वभाव से व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, दूसरों की मदद करने वाला और सबके सहयोग देने वाला व्यक्ति होता है। किसी के साथ अमित्रता का व्यवहार नहीं करता, सबको सहयोग देने की भावना इसके अंदर होगी और दयालुता इसके अंदर भरी होगी। क्योंकि कोमल होता है चंद्रमा, गुरु का ज्ञान होगा तो उसके अंदर शिक्षा देने की प्रवृत्ति बहुत होगी है। कोई इतना ज्ञानी होगा कि कोई भी बात लोग इससे पूछने आएंगे तो ये एक गुरु के रूप में काम करता है। चंद्रमा से गुरु दूसरे भाव में होगा तो क्या होगा, तो दूसरे भाव में चंद्रमा होगा तो मंगल की राशि में यदि चंद्रमा है 1 और 8 नंबर की राशि में, सिंह राशि में, तो ये उसकी मित्र राशि हुई है। 9, 12 भी ये इसकी अपनी मित्र राशि होती है। अकेला बैठा हो, दृष्टि दे रहा हो शुभ ग्रहों की, तो धन में आपके उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। चंद्रमा यदि दूसरे भाव में होगा चंद्रमा से गुरु, तो जीवन में आपके धन के मामले में उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता रहेगा। आप अपने पैसे को गलत जगह पे ना लगाएं, अपने परिवार के भरण पोषण के में और समाज को अच्छी दिशा देने में ज़रूरत से अपने पैसों को खर्च करने वाले व्यक्ति होंगे। तो जो दूसरे भाव का चंद्रमा से जो गुरु होगा वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाने वाला और आपके मन को
आवश्यकता पे आप पैसे खर्च करेंगे। गुरु यहाँ पे कारक भाव में बैठा है तो चंद्रमा से गुरु दूसरे भाव में अच्छी आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा और व्यक्ति को आलीशान घर की प्राप्ति होगी और अंदर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कुटुंबों के प्रति बहुत प्यारा होगा। सब लोग उसके परिवार में उसकी मान ख्याति होगी। तीसरे भाव में यदि गुरु है, चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु है तो ऊंचाइयां आपको बहुत मिलेंगी। आप राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना आपका रहेगा। भाई बंधुओं से आपका संपर्क अच्छा रहेगा। लोगों की परवाह आप नहीं करेंगे। अपने कार्य के प्रति आप अच्छी दृष्टि रखते हैं और पराक्रम से आप अपने तरक्की को प्राप्त करने वाले होंगे। मैनेजमेंट ये आपकी बहुत अच्छा आप कर लेंगे। अपने व्यक्तित्व को सही दिशा पे ले जाने वाले होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और विनम्र होते हैं। आपके जीवन में पराक्रम से आप हर चीज़ को प्राप्त कर लेंगे हैं। आपका स्वभाव एक राजसी ठाट बाट वाला स्वभाव होता है। किसी से आप दबते नहीं हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता रहता है और आप कभी भी जीवन में कभी सफल होने के लिए एक ना एक आपके जीवन में बातें होती रहती। चतुर्थ भाव में गुरु होगा, वो आपके दसम भाव को, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु होगा तो आपके दसम भाव को प्रभावित करेगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, जीवन में नाना प्रकार की जो सुख की चीज़ें हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सुख भाव जो होता है उसमें गुरु अपना प्रभाव छोड़ता है और सीधे दसम भाव को वो प्रभावित करता है। तो दसम भाव में को प्रभावित करेगा तो आपको आपके करियर में आगे आपको ले जाएगा। आपकी तरक्की होगी और जीवन में आपके रुकावटें नहीं आएंगी। गुरु यहाँ पे अच्छा होता है। पंचम भाव का गुरु आपका बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा से पंचम भाव में गुरु है तो आप किसी जन्म में अच्छे सत्कर्म करके इस जन्म में आए हैं। गुरु की अच्छी स्थिति स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र की राशि में हो तो गुरु आपको अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति बनाता है, सफल वक्ता बनाएगा आपको और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, रुचि आप रखते हैं पढ़ने लिखने में तो गुरु यहाँ पे आपको अच्छी स्थिति देता है। छठवें भाव में गुरु होगा तो आपको ये नाना प्रकार के शत्रुओं से आप घिरे रहेंगे। यहाँ पे गुरु अकारक हो जाता है, यहाँ पे बलहीन हो जाता है तो गुरु शत्रु उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपको नाना प्रकार की समस्याओं के बाद आपका कोई कार्य पूरा होता है। सातवें भाव का गुरु भी यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता, सीधे आपके लग्न को देखता है तो यहाँ गुरु लग्न को प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा करता है। गुरु का अष्टम भाव में होने से, गुरु का अष्टम भाव में होगा तो गुरु आपके जीवन में नाना भाग्य को आपको गुण रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन को चलाएगा। रहस्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में रहस्य खड़ा होगा। कोई सीक्रेट बात आप किसी को ना बताएं तो गुरु यहाँ पे आपके अष्टम भाव होगा तो आपको समस्याएं आपकी जन्म लेंगी। आप अपने सीक्रेट को कोई बात करने जा रहे हैं तो किसी को इस बात की सूचना ना दीजिए, तो नहीं तो आपके काम में अवरोध आ जाएगा। नवम भाव में चंद्रमा से गुरु है तो आपको ये पंचम दृष्टि से आपको आपके यहाँ पे है तो पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखे। नवम भाव में यदि है गुरु तो पंचम भाव से लग्न को प्रभावित करेगा। आप ऊंचे लोगों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति होंगे और संतान आपकी शुभ होगी, शुभ कर्म करने वाली और ऊंचे उठने वाली संतान होगी। उसकी बात पर आप लोग ध्यान ऐसे योग्य संतान होगी जो धार्मिक कृत्य करेगी और अच्छी बातों को आपके जीवन में आएंगे। भगवान की भक्ति आप करते रहे, समस्याओं को आप धार्मिक कृत्य करने वाले विदेश में भी आप सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में होता है। पिता का व्यवहार आपसे अच्छा होगा, पिता का आशीर्वाद लें तो आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं कम होंगी। नवम भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है, पिछले कर्मों के अनुसार आपका गुरु यहाँ पे हो। दसम भाव का गुरु आपको भली सब प्रकार से आपको मजबूत बनाता है। ये पिलर होता है, ये मजबूत होने से आपके 1, 4, 5 और 8 राशि आपकी मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि में हो तो सरकारी पद आपको मिलता है। एक राशि मेष राशि हुई, 5 राशि सिंह राशि, 8 राशि वो मित्र की राशि में यहाँ पे अगर आपका गुरु होगा तो आपको सरकारी पद देगा, क्योंकि ये बली भाव है, ये पिलर है, यही मजबूत होने से
आपका गुरु प्रसिद्धि दिलाता है। आपको धन की इच्छा ना रख कर के भी आपको धन की प्राप्ति होती है। अनावश्यक सुंदर घर, बड़ी गाड़ी, बंगला, मोटर आपको जीवन में अनायास ही मिल जाते हैं। किसी के षड्यंत्र में आप ना आए। जीवन में उतार चढ़ाव भी रहता है, लेकिन आपको हर चीज़ बड़े पैमाने पे आपको प्राप्त होती है। चंद्रमा से यदि 11वें भाव में गुरु होगा तो ये लाभ भाव होता है। ये यहाँ पे गुरु आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा। सुंदर योग है, ये निर्माण करने वाला योग है। ये आपके जीवन में निर्माण करता रहता है। ऐसा आपकी निर्माण होता है। आयु के साथ आप कमाई आपकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती जाएगी तो आपके 45 वर्ष के बाद आपके जीवन में एक नया चमत्कार आता है। बुढ़ापे में आप अच्छा पैसा कमाने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी उन्नति 45-40 साल के बाद ही आपकी उन्नति होगी। अच्छे लोगों से आप मित्रता करते हैं। वकीलों से मित्रता आप करते हैं। कानूनी सलाह आप बीच बीच में लेते रहें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कानूनी सलाह की ज़रूरत हो सकती है। हृदय की बीमारी के भी संकेत देते हैं यहाँ पे जातक को गुरु। और 9 और 2 में गुरु अकेला हो तो मित्र आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो आपका गुरु 11वें भाव में अकेला नहीं हो जाए। किसी की दृष्टि पड़े तो ये मजबूत अवस्था में होता है। 12वें भाव का गुरु आपको धर्म कर्म कराएगा। आपको विदेश में जा सकते हैं, आप बाहर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में, जो 12वें भाव का गुरु है, आपको धार्मिक कृत्य कराएगा। धार्मिक कार्य में सबसे आगे होंगे। अपने अधीनस्थ लोगों को आप दवा का दान करें। और जीवन में आपकी बदनामी भी आती है तो भी उसको आप गुरु आपके धर्म कर्म करेंगे तो ये कृत आपको जीवन में आपको नई शिखर पे ले जाएंगे। तो 12वें भाव का गुरु आपको धार्मिक यात्राएं कराता है। ये भी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपको व्यय भी कराएगा। बाहर आपकी शिक्षा हो सकती है। तो ये हुआ चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु क्या फल देता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देते रहूँगी। नमस्कार।